चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में आज हम पहुंच गए नागौर विधानसभा सीट। नागौर विधानसभा सीट पूरे राजस्थान में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है और उनके सामने उन्हीं के चाचा जो परिवार के ही हरेंद्र मिर्धा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हरेंद्र मिर्धा जी को टिकट देने के बाद हबीबुर रहमान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी के वोटों की संख्या ज़्यादा है और अब मुकाबला त्रिकोण हो चुका है। त्रिकोण होने के साथ साथ नागौर की सीट हॉट सीट हो चुकी है। अब नागौर की मुस्लिम तबका क्या सोचता है, छत्तीस कौम क्या सोचती है और हबीबुर रहमान का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो साबित करेगा आने वाले चुनाव में। हम बासनी गांव पहुंचे हैं। बासनी गांव में काफ़ी लोग खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव में हबीब साहब की टिकट काटने का कितना असर पड़ेगा। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। बासनी गांव के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आप बताइए। मोहम्मद नदीम मंडल, पार्षद नगर पालिका मंडल बासनी। आप बताइए कि हबीब साहब की टिकट काटकर हरेंद्र जी को टिकट दे दी, उसका कितना असर पड़ेगा। और हरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और हबीब साहब लड़ रहे हैं निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी से है ज्योति मिर्धा, तो कैसा मुकाबला रहने वाला है? मुकाबला मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ चुनाव प्रचार में बहुत, मैं नागौर विधानसभा में घुमा हूँ हबीब साहब के साथ में। हरेंद्र मिर्धा जी दौड़ में ही नहीं है। ये सीधा मुकाबला ज्योति जी और निर्दलीय उम्मीदवार हबीबुर रहमान के बीच में है। कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था, वो मुस्लिम माइनॉरिटी था, वो खिसक चुका है, वो हबीब साहब के साथ में शिफ्ट हो चुका है। इसलिए हरेंद्र जी बिल्कुल दौड़ में नहीं है और ये चुनाव एक तरफा होने जा रहा है मेरे हिसाब से। या हबीब साहब एक तरफा जीत जाएंगे इस चुनाव में। लेकिन अब भी कुछ लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम तबका कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। अभी भी मुस्लिमों की आधी से ज़्यादा संख्या कांग्रेस के साथ है। मुस्लिमों का सर ऐसा है, कहीं भी आप 100% किसी को साथ नहीं ले सकते। 5% अलग हो सकते हैं कांग्रेस के साथ में, बाकी 95% बासनी ले लो आप, डिकोसी, कुमारी, नागौर ले लो, 36 कौम हबीब साहब के साथ में हैं। और 5% जो हमेशा विरोध में रहते हैं, आज से नहीं है, वो 20-25 सालों से विरोध में हैं और वो उस विरोध में ही रहेंगे। उनको शख्सियत का विरोध है, पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। हबीब साहब बीजेपी में थे, जब भी उन्होंने विरोध किया, वो कांग्रेस में आ गए, जब भी वो विरोध कर रहे हैं। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, एक शख्सियत परस्ती का विरोध है, वो जो करते रहेंगे। आप बताइए, आप आगे आइए। एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीता जाता और राजनीति में 36 कौम का साथ होता है तभी चुनाव जीता जाता है, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, चाहे कांग्रेस से। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो 5 साल के जो अभी निकले हैं, हबीब साहब हारे भी थे, तो अभी 5 साल हारने के बाद भी हबीब साहब ने बहुत काम किए हैं। हबीब साहब ने जो विधानसभा है इनका, बहुत विधानसभा काम। अभी मैं एक गांव में गया था, मैं ऐसा लग रहा कि किसी नया शहर में आ गया हूँ। इतने अच्छे रोड बने हबीब साहब ने। गांव में लाइट, पानी सब पहुँचाया। 36 कौम उनके साथ में है हबीब साहब। और हबीब साहब ऐसे हैं कि छोटे बच्चों को भी कहीं मिल जाते हैं। हबीब साहब घर पे मिलते हैं, कचड़ी मिल जाएंगे। वो मंत्री भी रहे, कुछ भी रहे, विधायक भी रहे, वो घर में मिलते हैं। कोई भी बच्चा, अगर छोटा बच्चा हो तो हबीब साहब को फ़ोन लगा सकता है, कोई भी। हमारी आप बताइए, आपका क्या नाम है? आगे आइए। आप क्या नाम? आप? मेरा नाम मोहम्मद हारून। हारून जी, आप क्या सोचते हैं हबीब साहब की दावेदारी? हबीब साहब की दावेदारी 36 कौम साथ में, जिसके साथ में कैंडिडेट साथ में 36 कौम है ना, वो आदमी बंदा जीतता है। और क्या कहना चाहूँ? चुनाव को किस तरह से मानते हैं? त्रिकोण हो रहा है, एक तरफा है, या हबीब साहब केवल मुस्लिम वोटों में ही सेंध मारेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए? मैंने आपको पहले बताऊँ कि 36 कौम साथ में, हबीब साथ में 36 कौम जिसके साथ में है वो आदमी जीतेगा। और इनका सिर्फ नाम बोलता है, काम बोलता है। बाकी आपने देखा होगा, बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, उनका भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, तो आपके सामने किसी ने काम का नहीं बोला होगा, विकास का नहीं बोला होगा। विकास का भी एक बंदा बोलता है कि हाँ विकास होना चाहिए। तो आज अभी भी जो बंदे साथ में हैं, 36 कौम साथ में हैं, वो विकास के तौर पर साथ में। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। विकास की कोई बात नहीं करता है कि मैंने ये काम किया, ना बीजेपी वाला बोल रहा है, ना कांग्रेस वाला बोल रहा है। ये बंदा बोल रहा है तो उसके साथ में पब्लिक है। चलो आप बताइए, आपका क्या नाम? मैं जितेंद्र नागौर ऐसी समाज से आता हूँ। ऐसी हबीब साहब बहुत अच्छे आदमी, हर आदमी मिलते हैं, इन्होंने बहुत विकास किया। नागौर में लेडीज़ के लिए हॉस्पिटल खुलाया, नागौर के लिए चारों तरफ रिंग रोडें की, और हर आदमी को मिलते हैं ब्रिज, सीवरेज,
जो विकास कार्य हर आदमी को मिलते हैं, हर आदमी के पास इनका मोबाइल नंबर है। ये जो ऊपर से थोपे गए हैं ये नकारे लोग हैं, 20 साल से आते नहीं जाते नहीं, ज्योति कांग्रेस से आते हैं, बीजेपी में आ गई, इनका क्या हक है यहाँ पे, क्या लेना देना है। ये आम पब्लिक के बीच में रहने वाले आम पब्लिक के हितैषी हैं। इनको नागौर शहर, नागौर विधानसभा जिताएगी, इनको बड़े वोटों अंतर से जिताएगी, इनका हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा, इतनी बड़ी जीत होगी इनकी। चलो आप बताइए, आप युवा हो, आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अबू रजा नाम है मेरा। मैं हबीबुर रहमान को वोटिंग करूँगा। पहला वोट देने जा रहे हो क्या? हाँ, पहला नहीं, दूसरा वोट है मेरा। तो हबीब साहब को किस आधार पे दे रहे हैं? माइनॉरिटी के आधार पे दे रहे हैं, काम के आधार पे? काम के आधार पे दे रहा है, उनका काम बोल रहा है। पूरी 36 कौम में बहुत अच्छा काम कराते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। और जेलेन है नागौर में, हर चीज़ के अंदर नहर का पानी का काम है। कोई भी काम उठा के दे ले, कोई भी कौम के, कोई भी समाज के अंदर अच्छा काम कराते हैं हबीबुर रहमान। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। क्या माहौल है, क्या लग रहा है नागौर का? नागौर का माहौल यही लग रहा है कि हमारे गांव से तो 36 कौम साथ में हबीब साहब को करेंगे समर्थन जो भी है, और इनको ही समर्थन देना है दिल से, हमारा यही है गांव में। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण नाम है हमारा। हारून जी, कितनी नाराज़गी है टिकट कटने की? कांग्रेस ने टिकट काट ली हबीब साहब की, लेकिन हबीब साहब ने भी पार्टियां बदल ली। इस हिसाब से लोग मान रहे हैं कि हबीब साहब को जनसमर्थन नहीं मिलेगा। हबीब साहब के सब साथ में इधर क्या कारण है? बहुत नाराज है पब्लिक यहाँ से, बासनी से, दुकोशी से, टिकट काटने से। बहुत गलत किया है टिकट काटने का। ये जनता ही चाहिए, हबीब को टिकट मिलना चाहिए, हबीब साहब को यह टिकट आता। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन जी, क्या माहौल है? बासनी का तो हमने देख ही रहे हैं, बासनी का ओवरऑल नागौर का क्या रहेगा? बासनी का भी और नागौर का भी सब। दरअसल क्या है कि जो पैराशूट उम्मीदवार आए हैं बाहर से, हरेंद्र जी हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, 5 साल में एक बार नज़र आते हैं। और ज्योति जी हरियाणा रहती है, वो नज़र नहीं आती है। पब्लिक को अपने पास बीच में रहने वाला बंदा चाहिए, और ये बंदा अपने बीच में रहता है। एनी टाइम कहीं भी चले जाओ, बाज़ार में, नागौर कचहरी में, स्टेशन रोड पे, कहीं भी मिल जाता है, अवेलेबल। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन खान, दुकोसी गांव से रहने वाला। दुकोसी के आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने तो हबीब साहब को लंबे टाइम से देखा है, कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, और दिल जान से काम करने वाला आदमी है, और बहुत काम किया। दुकोसी, बासनी, नागौर, सणवास, मुंडवा, हर जगह बहुत काम किया। ये टिकट कटने का नतीजा हरेंद्र जी का है। ये काम जो टिकट कटा के आप आ गए 20 साल बाद में, सब बेखाने वाला नोट 1000 रुपए दे के, नोट दे के आदमी को बेखा के और आगे लाता है। और हबीब साहब का हम जिताएंगे, दिल जान से जिताएंगे, 36 कौम साथ में मिलके जिताएंगे, और हम जयपुर पहुँचेंगे। चलो आप बताइए, आपका क्या नाम है? पहले तो ये पब्लिक दे रहे हो, ये बगैर पैसे वाली पब्लिक है, अपने आप आई हुई है। और जो दूसरे नेता जो घूमते हैं सब पब्लिक पैसे वाली लेके घूमते हैं। पूरे नागौर ज़िले में कांग्रेस को वोट की चोट से बताएंगे कि हबीब साहब को टिकट क्यों नहीं दिया, उनको मालूम पड़ेगा। हरेंद्र जी 20 साल बाद में आए, 4 बार तो पहली बार हारे हुए वो, और 20 साल बाद में आके नागौर की सीट पे दावेदारी की उन्होंने। और ज्योति मिर्जा कांग्रेस से आई हुई है, अगर वो चाहते तो क्यूंसर भी जा सकते थे, क्यूंसर से जीतते वो, मगर यहाँ नागौर सीट से 4 बार हार के फिर 5वीं बार टिकट रात को 12 बजे 5 तारीख को काट दिया कि हबीब साहब कहीं बाहर नहीं जा सके। क्यों? हबीब साहब की पहचान है कांग्रेस में, राहुल तक पहचान है, जा नहीं सके, इसके लिए रात को 12 बजे टिकट काटा। नहीं, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ज्योति मिर्जा ने हबीब साहब को खड़ा किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यह सब विपक्ष वालों की चाल है, कुछ नहीं। हबीब साहब दिवाली के लाइट देखने गए थे, वहाँ पे बैठे थे, और वो ज्योति मिर्जा और मोहन राम चौधरी जो सिटिंग एमएलए वो आए और उनसे हाथ मिलाया। अभी कोई भी 36 कौम का नेता है तो कोई भी आएगा हाथ मिलाएगा, तो वही फोटो खींच के वो वायरल किया उन्होंने कि हबीब साहब बीजेपी से मिले हुए हैं। वो सब झूठ है, गलत है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरबी है। मोहम्मद अरबी, आप बताइए कि हबीब साहब की टिकट कटने की कितनी नाराज़गी है? बासनी के साथ साथ नागौर के ओवरऑल मुस्लिम समाज का क्या रुख रहने वाला है? 36 कौम हबीब साहब के साथ में है, सब नाराज हैं, मुस्लिम हो चाहे दूसरे समाज हो, हर समाज के लोग नाराज हैं टिकट कटने से। हरेंद्र मिर्जा जी 20 साल से जयपुर में थे, अब वो यहाँ आके पैसे के दम पे टिकट लेके आ गए, दिल्ली जाके मिलजुल के किसी टिकट लेके आ गए, हो जाके हबीब साहब का टिकट कटवा दिया उन्होंने, जबकि दावेदारी तो हबीब साहब की थी। वही तो थे, उन्होंने पौधा लगाया है, आके उनका फल उन्होंने खा लिया। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। ये कौन है हबीब? ये सब है हबीब, ये सब हबीब है। ये हबीब साहब के समर्थन में है सब। और आज समर्थन 36 कौम दे रही है। आज भी हमें समर्थन मिला, कल भी मिला, हमेशा मिलता रहता है। और ये जो बेको बड़ो तो देख रहे हो ना, ये भाजपा सरकार में जब हबीब साहब थे, जब ये लेकर आए। कांग्रेस में आज नगर पालिका लगी, ये सब लाइट है, सब विभाग जितना भी है, ये हबीब साहब लेके आए। चाहे हारे हुए थे लेकिन डिजायर चलती थी, सरकार थी यहाँ राजस्थान में, ज़बरदस्त यहाँ पर उत्साह है। 36 कौम का हमें 25 तारीख को हम जवाब देंगे, कांच के गिलास के बटन दबाकर। कांग्रेस से कितनी नाराजगी आप? हमें नाराजगी, हमारी माइनॉरिटी सीट, हमारी टिकट नहीं दी है, ये नाराजगी थी हमारी बस। और यहाँ पर हरिंदर जी आए, बाज नहीं माकर कह गए काम मैंने विकास किया। कैसे विकास किया? 20 साल से थे ही नहीं वो। हरिंदर जी 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं। अरे ये भी हारेंगे, ये भी हारेंगे, 5 हो जाएगा। हम तो 5 पंजा दबाएंगे, पंजा हाथ से दबाएंगे, कांच के बोतल 5 के गिलास पे। और ये सब साथ में समर्थन मिल रहा है हमें, ज़बरदस्त उत्साह। और हमें यही है कि 25 तारीख को सब वोट दें हबीब साहब को। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुश्ताक खान। क्या माहौल है? माहौल तो हबीब साहब का ही रहेगा। ये हमारा दिवाली ये बासनी के लोग ज़्यादातर यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो बासनी के सारे लोग एक तरफ हैं या कुछ लोग, वो पूरे ज़िले में एक संदेश देता है कि माइनॉरिटी किसकी तरफ है। तो हबीब साहब की टिकट कटने के बाद बासनी के ज़्यादातर लोग मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हबीब साहब के साथ हैं, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? कांग्रेस को होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है इधर, कांग्रेस को हम चाहते हैं, हमारा कैंडिडेट नहीं है। वो पैसा एकदम से टिकट लेके आ गया, एक गाड़ी फिराता फुल, पब्लिक को चिंतन आया है, वो चिंतन नहीं आया है, मन चिंता नहीं। तो पब्लिक के पास 6 महीना 12 महीना 2 साल पहले आता, हाथ जोड़ता, पग पकड़ता, अब लकड़ी से चला के भी इसको फिरा रहा है। तो भी इसको क्या मालूम, क्या घर पे गरीब का घर कहाँ है? वो देखता है धर्मशाला में जीत के निकल जाऊँगा, भी इसको जीत के नहीं निकलन देंगे। हम 36 को हम चाहते हैं, हमारी दुकोशी को छोटा गांव पड़ते हैं, 2200 वोट है। इसको कहता समझते नहीं, और अंदर कहाँ है गांव दुकोशी? पानी को 1 और काम लेके गया 25 साल पहले, कि दुकोशी कहाँ है वो के। अब इसको दुकोशी बता देगी। कांग्रेस से नाराज नहीं है, हमारे तो अब इसको नाराज है अंदर से। चलो ठीक है, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो एक तरफा है, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार का माहौल है एक तरफा, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दौड़ में नहीं है, दोनों ही बुरी तरीके से नागौर विधानसभा की सीट हार रही है। नागौर की सीट हॉट सीट बन चुकी है। हॉट सीट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई युवा आके बताना चाहेगा, आप युवा हो, आप क्या कहना चाहेंगे नागौर की सीट को लेकर? आगे आओ ना आप बताओ क्या, एक मिनट, आप क्या कहना चाहोगे? अब की बार तो कांच के गिलास का हम लोग वोट देंगे और उसको ही जिताएंगे। हरिंदर मिर्जा की तो हार लगी हुई है, अभी तो हारेंगे और पक्के हारेंगे। 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे और 25 तारीख को हम लोग जीतेंगे। हबीबुर रहमान को लाएंगे, इधर ही लाएंगे, हबीबुर रहमान को लाएंगे, प्रचार करेंगे उनका। तो ये थी नागौर के बासनी की जनता, जिनका ये कहना है कि हबीब साहब की टिकट कटने के बाद मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, और उस नाराज़गी का परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। 3 तारीख को परिणाम बताएगा कि बासनी के साथ साथ कितने माइनॉरिटी के लोग हबीब साहब को वोट देते हैं। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, बासनी।